हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है करिकुलम अनियन। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक टॉपिक समझा दिया, दैट इज़ वैल्यूज़ एंड करिकुलम, जिसमें मैंने आपको अलग से वैल्यू समझा दिए, मैंने आपको करिकुलम पढ़ाया, उसकी डेफिनेशन बताई और माइनिंग द वैल्यूज़ इन द करिकुलम वो आपको समझा दिया। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करिकुलम अनियन। इसका मतलब है, जो ये टाइटल है करिकुलम अनियन, इसका मतलब है जैसे कि अनियन जो एक वेजिटेबल है, जब हम उसको काटते हैं हम देखते हैं कि वो बहुत सारे लेयर्स का बना हुआ होता है। करिकुलम अनियन को इसलिए टाइटल दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो फिगर दी गई है, इसको हमें देख के ये पता चलता है कि इसमें काफ़ी सारे लेयर्स हैं और अलग अलग लेयर्स में अलग अलग टाइटल्स दिया गया है। और जो सबसे लास्ट में आता है उससे हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एक्सटर्नल फैक्टर्स, दैट इज सराउंडिंग्स, पेरेंट्स, सोसाइटीज एंड प्रायोरिटीज एक्सेट्रा। उसके बाद जो आता है दैट इज़ द हिडन करिकुलम। नेक्स्ट इज थ्रू अदर सब्जेक्ट एरियाज एंड इन द सेंटर इट इज़ द लेसन इज टॉट। अब मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ। एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स नाम सुन के हम समझते हैं कि ये एक्सटर्नल है, मतलब जो इंटरनल स्कूल इंस्टीट्यूशन में जो इंटरनल करिकुलम होता है ये उससे उसका अपोजिट होता है, मतलब ये स्कूल से बाहर होता है। These are the factors to which the values education must be related. For example, school surroundings, parental background of students and priorities of each society, and framework within which the curriculum or the action plan must be fitted. तो ये स्कूल का जो आसपास होता है, नॉट आपके स्कूल का जो इंटरनल होता है, इसका जो आस पड़ोस का माहौल होता है, और हर एक बच्चे का जो पेरेंटल बैकग्राउंड, कौन सी फैमिली से किस एनवायरनमेंट से बिलोंग करता है, और हर समाज की अलग अलग वैल्यूज़ क्या होते हैं, प्रायोरिटीज़ क्या होते हैं, अलग अलग समाज कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी देता है, वैल्यू देता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर आता है स्कूल से बाहर, सराउंडिंग्स में पेरेंटल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ एज सोसाइटी। नेक्स्ट इज हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम को हम इनफॉर्मल करिकुलम भी बोलते हैं, जो फॉर्मल करिकुलम आता है वो है आपके स्कूल में आता है, और एंड इनफॉर्मल जो इसके एडिशन में जो हम ऐड करते हैं, जैसे कि हम बॉटनिकल टूर्स पे आपको लेके जाते हैं जहाँ पे आप कुछ सीखते हो। एंड नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग बॉटनिकल प्रैक्टिकल, सेटिंग अप ए गार्डन, एक गार्डन को आपको सेटअप करना है, एंड देयर बाय लर्निंग डिग्निटी ऑफ लेबर, जहाँ पे आप डिग्निटी ऑफ लेबर, वहाँ पे आप जब खुद गार्डन को सेटअप करोगे। डिग्निटी ऑफ लेबर हमें ये समझाता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं होता, चाहे उसमें फिजिकल वर्क हो चाहे उसमें मेंटल वर्क हो, हर कोई काम इक्वल है, हर काम में हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें किसी काम को इन्फीरियर नहीं समझना चाहिए, और हर कोई काम हमारे लिए ज़रूरी होता है। जैसे लेबर्स होते हैं वो अपना काम करते हैं, अगर वो नहीं होते तो वो काम रह जाता जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमें ऐसे वैल्यूज समझाते हैं इस करिकुलम में, जो हम ऐसी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ जब हम इसमें सेटअप करते हैं, जैसे बॉटनी प्रैक्टिकल्स, जैसे गार्डन आपने बना दिया, वहाँ पे आपने खुद काम किया तो आपको लेबर की डिग्निटी आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट इज थ्रू सब्जेक्ट एरियाज, अलग अलग सब्जेक्ट से कैसे हम वैल्यूज सीखते हैं। वैल्यूज कैन बी imbibed consciously by linking ethics to curricular areas, for example through languages, story and dramatization on social evils। अलग अलग लैंग्वेजेस जैसे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, एक्सेट्रा, और कोई लैंग्वेज, और उसमें जब आप स्टोरी पढ़ते हो, चलिए मॉल स्टोरी की बात करते हैं, या ड्रामेटाइजेशन जो ड्रामाज होते हैं, नॉवेल्स, ड्रामाज, स्टोरीज। मैं आपको मॉल स्टोरी की एग्जांपल बताती हूँ, जिसमें सोशल इविल्स अ, हमने उस पे फोकस किया होगा कि समाजी बुराइयां जहाँ जहाँ पे होती है तो उससे हमें क्या लेसन मिलता है, और उस हिसाब से वो लेसन पढ़ के, वो मॉरल देख के, वो मॉरल समझ के हमें देखना है कि हमें किस वैल्यू को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट इज साइंस, वैल्यूज बिहाइंड साइंटिफिक रिसर्च। इसका मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन जब भी होती है तो उसमें जो कोर वैल्यूज होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिविटी, जैसे ऑनेस्टी, जैसे ओपननेस, जैसे फेयरनेस और हार्ड वर्क, जब भी हम कोई साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो उससे कौन से वैल्यूज
नेक्स्ट इज हिस्ट्री, फेसिंग हिस्टोरिकल इश्यूज एंड रिएक्टिंग देम। हिस्ट्री में हिस्टोरिकल इश्यूज जो अलग अलग आते हैं हर किसी सेंचुरी में, दौर में, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें आती है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, लोगों ने कैसे रिएक्ट किया होता है उस पर, कौन कौन से इश्यूज बढ़ते हैं, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। नेक्स्ट इज सोशल साइंस, चाहे सिविक्स पार्ट आपका हो गया, पॉलिटी, जियोग्राफी, हाउ डिफरेंट लिविंग कंडीशंस अफेक्ट कल्चर्स, वैल्यू सिस्टम एंड बिहेवियर। अलग अलग लिविंग कंडीशंस, अलग अलग रहन सहन के तौर तरीके हमारे अलग अलग कल्चर्स को, रस्म रिवाजात को कैसे इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल एजुकेशन, कंपटीशन वर्सेस कोऑपरेशन इन सपोर्टिंग टीम सिस्टम। फिजिकल एजुकेशन में हम कौन कौन से वैल्यूज हमें समझ आते हैं। कंपटीशन, जब हम किसी टीम के साथ कॉम्पीट करते हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। कोऑपरेशन में रह के, टीम वर्क में रह के, कोलैबोरेशन में रह के ये चीज़ें हमें कैसे फ़ायदा देती है। सपोर्टिंग टीम स्पिरिट, जीतने का स्पिरिट, हार्ड वर्क। नेक्स्ट इज द लेसन्स टॉट, values can be explored through regularly taught lessons. These need to be carefully planned while implementing the program. किसी भी करिकुलम को सेटअप करने के लिए कुछ भी एक्टिविटीज़ जब हम इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें फॉर एग्जांपल अगर थ्रू लेसन्स हम आपको वैल्यू समझाएंगे तो लेसन्स ऐसे तैयार करने हैं जिनका मॉरल आपको खुद समझ आए और वो समझ के खुद आपको पता चले हमें किस चीज़ को कौन सी वैल्यू देनी है।